26 फरवरी 2020 से 20 मई 2022 पूरे 27 महीने और 23 दिन जेल में रहे हैं आजम खान, जिसमें एक दिन उन्होंने रामपुर जेल में बिताया और फिर उसके बाद सीतापुर जेल में शिफ्ट किए गए। शुक्रवार को जब बाहर आए तो स्वागत के लिए सामने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव और उनके बेटे मौजूद थे। वो किसी से कुछ नहीं बोले, काफी गुमसुम और शांत दिख रहे थे आजम खान। बस हाथ हिलाकर मीडिया का सम्मान जरूर बनाए रखा। अपने शहर रामपुर पहुंचकर उन्होंने सर्वोच्च अदालत से न्याय मिले जाने पर खुद को अदालत का शुक्रगुजार बताया और फिर अपने समर्थकों से सुप्रीम कोर्ट की शान में नारे भी लगवाए। हिंदुस्तान के आजाद होने के 1 साल पूरे होने के एक दिन पहले जन्मे आजम खान का अब तक का सफर काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा है। सोचिए 73 साल के हो गए हैं आजम खान, जल्द ही 74 साल के हो जाएंगे। इस उम्र में 27 महीने की सजा काट कर लौटे हैं, लेकिन जैसे ही आए हैं वैसे ही यूपी की सियासत में एक अलग तरह की हलचल देखने को मिल रही है। आजम खान सपा में बने रहेंगे या किसी और पार्टी का साथ चुनेंगे या अपनी पार्टी का गठन करेंगे, इसको लेकर असमंजस का माहौल है। अखिलेश के साथ उनका आमना सामना देखने के लिए राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोग बेकरार हैं। सवाल ये कि क्या यूपी की राजनीति के लिए इतने जरूरी है आजम? ऐसा कैसा रहा है आजम खान का अब तक का सफर कि यूपी की राजनीति के लिए इतने खास हैं आजम? तो चलिए डालते हैं आजम खान की जिंदगी पर एक नजर। यूपी के रामपुर में एक सामान्य परिवार में आजम खान का जन्म हुआ। आजम के पिता मुमताज खान का एक छोटा सा टाइपिंग सेंटर था। परिवार का भरण पोषण करने के लिए बहुत रकम नहीं थी, जिस परेशानी को आजम ने समझा और परिवार को हमेशा ऐसी ही जिंदगी न बितानी पड़े, इसके लिए उन्होंने खूब पढ़ाई की। बीए ऑनर्स के बाद फिर एमए ऑनर्स किया और फिर एलएलबी किया। उर्दू के अच्छे जानकार माने जाते हैं आजम खान। इसी तरह चलते चलते जब साल 1974 आया तो ये वो वक्त था जब आजम कानून की पढ़ाई कर रहे थे। यहीं से उनकी राजनीति की शुरुआत हो गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लॉ करते हुए उन्हें छात्र संघ का महासचिव बना दिया गया था। धीरे धीरे यूनिवर्सिटी में उनकी पहचान बढ़ने लगी थी। आजम खान के लिए ऐसा माना जाता है कि आज भी अल्फाज कितने भी तीखे क्यों ना हो, आजम का बोलने का अंदाज हमेशा मीठा होता है। साल 1975 में जब आजम खान महासचिव बने तब ये वो दौर था जब कांग्रेस ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी। उस वक्त छात्र संघ का नियम था कि कोई भी पदाधिकारी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होगा। तब कांग्रेस से जुड़े वसीम उपाध्यक्ष बनाए गए तो इस पर आजम खान ने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया था। छात्र संघ की पहली मीटिंग में आजम खान ने प्रस्ताव रखा था कि कांग्रेस का कोई नेता यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं आएगा, जिससे कांग्रेस के नेता आजम खान से नाराज हो गए थे। ऐसे में ही जब देश में आपातकाल की स्थिति थी तभी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का आंदोलन चल रहा था। आजम भी इस आंदोलन में शामिल थे। उन्हें सरकार ने DIR यानी भारतीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल ऐसी जो जमीन के 6 फीट नीचे 5 बाय 8 फीट की कोठरी होती थी, जहां ना तो रोशनी जा सकती थी और ना ही हवा। आजम ने इस कोठरी में पूरे 20 दिन गुजारे थे। बाद में स्टूडेंट होने की वजह से उन्हें जेल में B क्लास की सुविधा दी गई थी। तब आजम 19 महीने जेल में रहे थे। फिर 1977 में आजम खान बाहर आए तो फिर उन्होंने राजनीति के एक मजबूत नेता के तौर पर शुरुआत की। रामपुर की सियासत में आजम खान ने कदम रख दिया था और कदम रखते ही मजदूरों पर अपनी पकड़ को आजम ने मजबूत कर लिया था। रजा टेक्सटाइल्स में मैनेजमेंट के खिलाफ हड़ताल करवा दी थी। बीच बचाव के लिए सांसद मिकी मियां को बुलाया गया। मिकी मियां आए तो आजम ने उन्हें मैनेजमेंट का दलाल कहना शुरू कर दिया। जो लोग मिकी से घबराते थे अब तक उन्हें आजम खान का कंधा मिल चुका था। अब यहाँ से आजम खान की राजनीति की शुरुआत हो ही चुकी थी। चलिए देखें तो आजम के राजनीतिक जीवन का एक एक पहलू। साल 1977 में ही आजम खान ने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। साल 1980 में आजम खान जनता दल सेक्युलर से चुनाव लड़े, विधायक बन गए। साल 1985 में लोक दल से आजम ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, जीत गए। 1989 में जनता दल से चुनाव लड़े, किस्मत अच्छी रही, जीत गए। साल 1991 में जनता पार्टी से चुनाव लड़े तो जीत गए आजम खान। 1992 में सपा में शामिल हुए और सपा के संस्थापक सदस्यों में गिने जाने लगे। 1993 में सपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़कर जीत मिली। 1996 में सपा से विधानसभा चुनाव लड़े लेकिन हार गए।
1999 से 2002 के बीच में सपा ने राज्यसभा का सदस्य बना दिया था। 2003 में मुलायम की सरकार में कैबिनेट मंत्री बना दिए गए। 2009 में लोकसभा चुनाव हुए तो सपा ने जयप्रदा को टिकट दे दिया। 2009 में आजम जया के खिलाफ चुनाव लड़कर हार गए। 2009 में ही 17 मई को सपा ने आजम को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिर साल 2010 में 4 दिसंबर को सपा ने उनका निष्कासन रद्द कर दिया। साल 2012 में अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए आजम खान। 2017 में बीजेपी की एक तरफा सरकार बनी, लेकिन रामपुर सीट पर आजम को ही जीत मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में रामपुर से ही चुनाव जीतकर सांसद चुने गए। साल 2022 में जेल में रहकर आजम खान ने चुनाव लड़ा और वो रामपुर से चुनाव जीत गए। ऐसे में उन्होंने रामपुर से सांसदी छोड़कर विधायकी को चुना है। यूपी में जब तक योगी की सरकार सत्ता पर विराजमान नहीं हुई थी, तब तक तो आजम खान की चांदी थी, लेकिन योगी की सत्ता में आते ही आजम खान के मानो बुरे दिन शुरू हो गए। 2017 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो आजम की फाइलें खोली गई, जिसके बाद आजम और उनके परिवार के खिलाफ एक के बाद एक कई मुकदमे दर्ज किए गए। आजम खान पर 89 मुकदमे दर्ज, आजम की पत्नी तजीन पर 22, आजम के बेटे अब्दुल्ला पर 43 मुकदमे दर्ज किए गए। परिवार समेत आजम पर करीब 150 मुकदमे दर्ज किए गए, जिनमें जमीन हड़पना, अवैध तरीके से संपत्ति हथियाना, किताबें चुराने से लेकर चुनाव में अभद्र भाषा के इस्तेमाल तक के आरोप लगे। पहला आरोप मजदूरों के हक का पैसा चुराने का आरोप। दूसरा आरोप 25,000 रुपए और भैंस चुराई। तीसरा आरोप फर्जी पैन कार्ड और पासपोर्ट बनवाया। चौथा आरोप सरकारी जमीन पर रिजॉर्ट बनाया। पांचवा आरोप आजम, अब्दुल्ला और तजीन पर किताबें और बिजली चोरी के आरोप लगे। इन आरोपों से समय के साथ साथ आजम का परिवार तो बरी होता चला गया, लेकिन सबसे आखिर में निकले हैं आजम खान। तजीन 2020 में, अब्दुल्ला 2022 जनवरी में और आजम खान 20 मई 2022 को जेल से बाहर आए। ये जेल के चक्कर लगाने की शुरुआत आजम परिवार की 26 फरवरी 2020 से हुई थी, जब आजम खान ने पत्नी और बेटे समेत आत्मसमर्पण कर दिया था। आरोप था फर्जी पैन कार्ड और पासपोर्ट बनवाने का मामला। यहाँ रामपुर में एक रात गुजारने के बाद फिर तीनों को सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। तजीन को 20 दिसंबर 2020 को छोड़ा गया। उनके बेटे अब्दुल्ला 23 महीने जेल में रहे, फिर 16 जनवरी 2022 को बाहर आए और आजम खान 27 महीने और 23 दिन की सजा काटने के बाद 20 मई 2022 को आजाद हुए। आजम ने जेल से बाहर आकर अपने घर रामपुर पहुंचकर पूछे जाने पर कि सपा छोड़कर वो किसी और पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, तो इस पर आजम ने कहा, अभी मेरे लिए बीजेपी, बसपा और कांग्रेस बहुत बड़ा सवाल नहीं है। हमने अपनी मोहब्बत, अपनी वफादारी साबित कर दी, बाकी का सबूत आपको देना है। तो ये था आजम खान का जन्म से लेकर अब तक का सफर, जिसमें वो 2 बार सलाखों के पीछे रह चुके हैं। वैसे आजम के इस सफर पर आपको क्या टिप्पणी करनी है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।